एफआईआर दर्ज। पनकी थाने में मामला दर्ज हुआ है। रेलवे ट्रैक के पास मिला पुरानी पटरी का टुकड़ा। तो आईबी की टीम की जांच जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर रेल हादसे से जुड़ी आपको बता रहे तो रेलवे के इंजीनियर ने अब इसमें एफआईआर दर्ज कराई है। षड्यंत्र की आशंका जताते हुए एफआईआर दर्ज की गई है। तो आपको बता दें कि जिस तरह से घटना सामने आई थी उसके चलते कई तरह के सवाल यहां पर खड़े हो रहे थे कि आखिर जिस पटरी से थोड़ी देर पहले ही कोई ट्रेन गुजरी थी उसके बाद आखिर ये ट्रेन हादसाग्रस्त क्यों हो गई। ये बड़ा जो बोल्डर यहाँ पर पटरी पर पाया गया वो कैसे यहाँ पहुंचा, क्या मंशा है, अब उसी के तहत देखिए अब बड़ा अपडेट सामने आया। रेलवे के इंजीनियर ने एफआईआर दर्ज कराई है। तो षड्यंत्र की आशंका जताते हुए एफआईआर दर्ज की गई है। पनकी थाने में मामला दर्ज कराया गया है। तो रेलवे ट्रैक के पास पुरानी पटरी का टुकड़ा मिला था, ये कहां से आए सवाल खड़ा हो रहा है। तो आईबी की टीम की जांच लगातार जारी है। तो बता दें कि 20 जो बोगियां थी वो पटरी से उतर गई थी। गनीमत इस बात की रही कि कोई हताहत इसमें नहीं हुआ, लेकिन इस हादसे के बाद कई तरह के सवाल हैं जिसको लेकर लगातार जो जांच टीम है वो जुटी हुई है। इस बीच ये बड़ी जानकारी रेलवे के इंजीनियर ने अब इस पूरे संदर्भ में एफआईआर दर्ज कराई है। तो पनकी थाने में मामला दर्ज कराया है। षड्यंत्र की आशंका इस एफआईआर में दर्ज कराई गई। तो आईबी की टीम लगातार जांच पड़ताल में जुटी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो जिस वक्त ये हादसा हुआ तो मौजूद लोगों में इस वक्त हड़कंप मच गया। हालांकि राहत की बात ये रही कि किसी जान का नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ। हालांकि कुछ ऐसे 4 से 5 यात्रीगण थे जिनको हल्की फुल्की चोटें या खरोच कहा जा सकता है पहुंची थी, लेकिन तमाम यात्री जो है वो सुरक्षित बताए जा रहे थे। लेकिन 20 ऐसे डिब्बे थे जो पटरी से उतर गए थे। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त ट्रेन की पटरी पर एक बड़ा सा बोल्डर जो है वो जो है सामने आ गया था, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। अब इस हादसे की लगातार जांच पड़ताल जारी है। पूछताछ यहां पर की जा रही है, क्या लापरवाहियां यहां पर रही हैं, लेकिन अभी तक की जानकारी के मुताबिक षड्यंत्र के तहत इस पूरी घटना को देखा जा रहा है। क्योंकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी जब इस घटना के सामने आने के बाद इस बात को स्वीकारा था कि कोई षड्यंत्र के तहत ये पूरा हादसा जो है वो हुआ है। अब किसने ये षड्यंत्र रचा है, कौन इसके पीछे साजिश करता है, संवाददाता श्याम हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। श्याम, बड़ा अपडेट सामने आया है। रेलवे के इंजीनियर ने अब इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। देखिए, जिस तरीके से ये घटना हुई और उसके बाद लगातार ये अंदेशा जताया जा रहा था कि ये हादसा एक मानवजनित है, यानी कि किसी ने साजिशन इसे डीरेल करने का प्रयास किया है। चाहे रेल मंत्री की बात की जाए या फिर ड्राइवर की बात की जाए या मौके पर जो रेलवे के अधिकारी पहुंचे थे, लगातार वो इस बात को दोहरा रहे थे कि ट्रेन पर कोई ऐसी चीज़ रखी गई है जिससे ट्रेन टकराई है और उसके बाद जो उसका कैटल गार्ड है वो क्षतिग्रस्त हुआ है और इमरजेंसी ब्रेक लगाने की वजह से ट्रेन के डिब्बे डीरेल हुए हैं। अब इस बात को और बल मिलता हुआ दिख रहा है क्योंकि रेलवे के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उन्हें मौके से एक तकरीबन 1 मीटर लंबा रेलवे का एक टुकड़ा, पुराना टुकड़ा बरामद हुआ है जिसे कब्जे में लेकर के रखा गया और जो एफआईआर के लिए तहरीर दी गई है उसमें लिखा गया है कि ये जो 1 मीटर लंबा टुकड़ा है वो हीटेड था, यानी कि ये टकराया था और उस पर गर्मी उस वक्त तक मौजूद थी। तो इस टुकड़े को बताया जा रहा है कि इस ट्रैक पर रखा गया और ट्रेन को डिरेल करने का प्रयास था। जो तहरीर दी गई है एफआईआर के लिए उसमें लिखा गया है कि किसी अज्ञात शख्स ने इसे ट्रैक पर रखा है और इसके टकराने के बाद ये जो पूरा हादसा है वो पेश आया है। इस हादसे की जांच एक तरफ जहां आईबी कर रही है, वहीं कानपुर की जो लोकल पुलिस है वो भी मामले की जांच कर रही है। कल फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची थी और उसने तमाम सबूत जुटाए थे। आईबी की टीम कानपुर पहुंच चुकी है और वो लगातार क्षेत्र पे जांच पड़ताल कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ये किस तरीके का एरिया है और यहाँ पर अगर कोई शख्स आया है तो कहाँ से ये शख्स यहाँ आ सकता है और किस तरीके से यहाँ पर ये जो टुकड़ा है रखा जा सकता है। बहरहाल जो ड्राइवर का बयान था, ड्राइवर ने भी अपने बयान में ये कहा था कि उसे एक टुकड़ा रखा हुआ ट्रैक पर दिखाई पड़ा, लेकिन इससे पहले वो ब्रेक लगा पाता, वो टुकड़े से ट्रेन टकरा गई और इसके बाद ठीक है, अब ये षड्यंत्रकारी कौन है? न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।